गुड मॉर्निंग। कल हमने साखियों का अर्थ समझा था। आज हम लोग उसमें प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। इसमें 7 प्रश्न हैं, तो हम एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। पहला है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर ऐसे तो एक झील है जिसको हिंदू माइथोलॉजी में सबसे पवित्र झील माना जाता है। यहाँ कवि का आशय मन रूपी सरोवर यानी मनुष्य के मन से उसका आशय है। मनुष्य के मन को कवि मानसरोवर के रूप में दिखा रहे हैं, जिसमें कि आत्मा रूपी हंस विचरण करता है और उसको यदि उसके लायक अच्छा भोजन मिले तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ मानसरोवर से कवि मनुष्य के मन को व्यक्त करना चाहते हैं। मनुष्य के मन को ही मानसरोवर के रूप में कहा है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। सच्चा प्रेमी वो होता है, कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वो होता है जिसके मिलने से सभी तरह की बुराइयां खत्म हो जाए, सभी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाए, बुराइयां खत्म हो जाए और उनकी जगह अच्छाइयां आ जाए। जैसे सब विष को अमृत होने की बात उन्होंने कही है। इसका अर्थ यही हुआ कि तमाम बुराइयां जो आपके मन में है वो खत्म हो जाए और उसकी जगह अच्छाइयां आ जाए। जिसके मिलने से ऐसा हो वही सच्चा प्रेमी है। तो सच्चे प्रेमी की कसौटी यही है कि उसके मन में उसके मिलते ही या उसके साथ रहने से मन की तमाम जो बुराइयां हैं, मन के सभी विकार जो हैं वो दूर हो जाते हैं और उनकी जगह अच्छाइयाँ आ जाती है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज जुलीचा डार, स्वान रूपी संसार है भूकन दे झकमार। तो इसमें उन्होंने सरल और सहज ज्ञान को महत्व दिया है। ऐसा ज्ञान आपको नहीं प्राप्त करना चाहिए जो आपके मन में अभिमान भर दे, घमंड भर दे, आपको रूखा बना दे, आपको कड़ा बना दे लोगों के प्रति, आपकी सहजता दूर कर दे। ऐसा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। उन्होंने ऐसे ज्ञान को का महत्व बताया है या ऐसे ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया है जिसमें आपकी सहजता और सरलता बनी रहे तथा उससे लोगों का कल्याण हो आसानी से। ये नहीं कि आप अपनी विद्वत्ता दिखाते फिरें और अपमानित करते फिरें लोगों को कि तुम तो मूर्ख हो। तो ऐसा ज्ञान काम का नहीं होता। इसीलिए उन्होंने कहा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल। ज्ञान की ऊंचाई पर आप जाइए, हाथी पर चढ़िए। ज्ञान की ऊंचाई को हाथी से यहाँ तुलना किया गया, हाथी से उनका ज्ञान की ऊंचाई का। उस पर चढ़िए ज़रूर, लेकिन सहजता का दुलीचा डाले रखिए उस पर। आसन जो हो वो सहजता का हो, अर्थात ज्ञान में सहजता होना चाहिए। आपके मन में अभिमान ना आ जाए, आपके मन में किसी तरह का घमंड ना आ जाए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष विपक्ष के फेर में ना पड़े और निष्पक्ष होकर अपना काम करे, समाज कल्याण का काम करे, लोक कल्याण का काम करे। वही सच्चा संत है जो पक्ष विपक्ष में नहीं पड़े। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम 2 दोहे हैं, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर आजीम। और दूसरा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो अंतिम 2 दोहों में एक में तो कहा है कि ईश्वर एक ही है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर हैं तो वो एक ही हैं, वो अलग अलग तो हो नहीं सकते हैं। मेरे लिए कोई और, आपके लिए कोई और, हिंदू के लिए कोई और, मुसलमान के लिए कोई और। ऐसा कैसे संभव है। दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है या फिर एक ही है जिसने सबको बनाया है। तो ऐसी स्थिति में हमें अलगाव की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, पक्ष विपक्ष की भावना मन में नहीं रखनी चाहिए, अपने पराये की भावना नहीं रखनी चाहिए।
सब जब एक ही हैं, चाहे हम आटा खा रहे हों या मैदा खा रहे हों या सूजी खा रहे हों, बना तो एक ही से है, उसका रूप अलग अलग है। तो हमें यह मानकर चलना चाहिए कि सब तो गेहूं से ही बना है। तो हम भोजन करें, न कि ये मेरा वाला मैदा है, मेरा वाला सूजी है, मेरा वाला आटा है करके लड़ते रहें। इस संकीर्णता से बचनी चाहिए। संकीर्णता का मतलब होता है छोटी सोच, पतली जगह, तो नैरोनेस जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। तो हमें हमेशा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए और चीज़ों को सही रूप में समझना चाहिए कि जब एक ही हैं तो फिर हम अलग अलग कैसे हुए। तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई आटा खा रहा है, कोई मैदा खा रहा है, कोई सूजी खा रहा है, लेकिन ये सिर्फ रूप का बदलाव है, न्यूट्रिएंट्स तो सेम ही है। तो उसी तरह से काबा हो, काशी हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, हैं तो एक ही, तो हम अलग अलग तरीके से उसको मानते हैं। इसमें फिर आपस में दुर्भावना क्यों रखें कि तुम्हारा वाला बुरा है, मेरा वाला अच्छा है, ऐसी सोच क्यों रखें। इस संकीर्णता से बचना चाहिए, ऐसा कबीर कहते हैं। दूसरे जो अंतिम दोहा है उसमें कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जन्म हमारा किसी भी कुल में हो, ऊंचे से ऊंचे कुल में भले हो जाए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जन्म ऊंचे कुल में हुआ है तो हम ऊंचे हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमारा कुल बिल्कुल महत्व नहीं रखता है, महत्व हमारा कर्म रखता है कि हम कर क्या रहे हैं। मैं खूब बड़े खानदान में जन्म लेता हूँ और चरस पीकर रोड पर घूमने लगता हूँ, शराब पीकर गालियाँ देने लगता हूँ लोगों को, तो मेरे कुल का वहाँ कोई महत्व नहीं होगा। जो गुजरेगा वो जूता खोल के मारेगा मुझे या चार बातें सुनाकर चला जाएगा। मेरा कुल वहाँ कहीं काम नहीं आएगा। या और ज़्यादा बुरा कहेगा कि देखो कितने अच्छे खानदान का लड़का है और ये कर रहा है, तो वहाँ उसकी और बुराई होगी। तो ऊंचा कुल कहीं महत्व नहीं रखता है। हमें इस संकीर्णता से निकलनी चाहिए कि हमारा जन्म हो गया किसी अच्छे खानदान में तो हम अच्छे ही हो गए। नहीं, हमारा कर्म यह निर्धारित करेगा कि हम अच्छे हैं या नहीं हैं। इसका उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे सोने के कलश में भी अगर शराब भर के रखी जाए तो वह किसी भी सज्जन, किसी भी साधु के लिए पूजनीय नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। वह एक शराब रखने का बर्तन ही माना जाएगा, तो उसकी निंदा ही होगी क्योंकि उसके अंदर बुरी चीज़ भरी हुई है। तो उसी तरह अगर हमारे मन में बुराई भरी हुई है तो हमारा कुल बिल्कुल महत्व नहीं रखेगा और हम बुरे ही माने जाएंगे। इसलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म अच्छे रखने चाहिए, भावनाएं अच्छी रखनी चाहिए, विचार अच्छे रखने चाहिए। तो हमें इस संकीर्णता से बचना चाहिए कि जो अच्छे कुल का होता है वो अच्छा ही होता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये जो मैंने अंतिम दोहे के बारे में बताया वही इसका उत्तर है। इसको आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखिएगा समझ के कि उसके कुल से पहचान नहीं होती है, उसके कर्मों से पहचान होती है। इसका आप उदाहरण दे सकते हैं अनेक, कि किसी भी बड़े से बड़े कुल के व्यक्ति का बेटा अगर कोई नीच काम करता है तो उसकी उतनी ही निंदा होती है, और कितनी भी छोटे खानदान का, छोटे कुल का बच्चा अगर कोई बढ़िया काम करता है तो उसकी उतनी ही बड़ाई होती है, उसका उतना ही नाम होता है। तो उसका कर्म ही अंततः महत्वपूर्ण होता है। इसी को आप तर्क सहित लिखेंगे। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य का कविता में जो सुंदरता है, जो भाषा संबंधी सुंदरता है, उसकी बात करनी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। तो एक तो इसमें तत्सम और तद्भव दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग करके इसको सरल बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो भाषा सरल है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। लय अच्छा है जिससे हम इसको गा सकते हैं। इसमें देहाती मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, और साथ ही तत्सम शब्द भी है। हस्ती, ज्ञान, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो यह एक संपूर्ण रूप से सुंदर भाषा है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसको बहुत क्लिष्ट नहीं बनाया गया है, बहुत भारी नहीं बनाया गया है, इसको सहज बनाया गया है ताकि कोई भी इसको समझ पाए।
इतनी ही बातें हैं। फिर है संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो जो आपने समझा दोहों को, उसके आधार पर आप यह लिख सकते हैं कि कबीर कैसे सांप्रदायिक सद्भाव चाहते थे या क्या उनके विचार थे, इनको आप लिख सकते हैं। तो अंतिम जो प्रश्न था उसमें एक चीज़ छूट गया था, उसमें अलंकार का भी प्रयोग है। उसमें ज्ञान की हस्ती मतलब ज्ञान रूपी हाथी और मनुष्य जो अनर्गल प्रलाप करने वाले मनुष्य होते हैं उनकी तुलना कुत्ते से की गई है। तो ये अलंकारों का प्रयोग है। अलंकार आप आगे चल के पढ़ेंगे तो और विस्तार से आप समझ पाएंगे, तब भाषा सौंदर्य लिखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैं अभी बहुत विस्तार में नहीं जाता हूँ उसके। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग है, भाषा को सरल बनाया गया है, इसमें देहाती लोकोक्ति का भी प्रयोग है, इसमें अलंकारों का भी समुचित प्रयोग है, सुंदर प्रयोग है, जिससे भाषा सरल बनती है और हम इसको आसानी से समझ पाते हैं। बाकी जब अलंकार वगैरह आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को और बेहतर समझ पाएंगे। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर की बात भी हमने कर ली। इसमें आपको जो शब्द दिए होते हैं उनको ज़रूर याद करिएगा। जैसे मैं कुछ चीज़ों पर चर्चा का एक बार देख लेते हैं, इसमें भी कुछ मिसप्रिंट वगैरह है क्या। जैसे सुभर, अच्छी तरह भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ। एक नदी, एक झील या तालाब सुंदर कब लगता है? जब उसमें पानी अच्छी तरह भरा हुआ हो, तभी उसकी सुंदरता सामने आती है। केली मतलब क्रीड़ा, खेल। मुक्ता फल, मोती को मुक्ता भी कहते हैं। तो मोती रूपी फल के लिए मोती को एक फल के समान कहा गया जिसको हंस खाता है। ऐसे नहीं खाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि हंस मोती खाते हैं। ये एक मैथोलॉजिकल बात है, एक परंपरागत रूप से सुनी हुई बात है कि हंस मोती खाते हैं। असल में वो नहीं खाते हैं, लेकिन कहा जाता है। दुलीचा जो होता है वो छोटा सा आसन होता है, जो जैसे घोड़े की काठी होती है, घोड़े पर एक काठी रखा जाता है, गद्दा वगैरह होता है, नहीं तो उस पर बैठने में दिक्कत होगी। उसी तरह से हाथी के ऊपर भी एक आसन बिछाया जाता है जिस पर लोग बैठते हैं। स्वान, उसको कुत्ते को स्वान कहा जाता है। झक मारना, वक्त बर्बाद करना, मजबूर होना के अर्थ में भी कई बार हम प्रयोग करते हैं। झक मार कर आओगे मेरे पास, मतलब तुमको और कोई उपाय नहीं मिलेगा तो मेरे पास आओगे, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मजबूर होना, लेकिन समय बर्बाद करने के अर्थ में ज़्यादातर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। क्ष को कई बार पहले के भाषा में ख भी कहा जाता था। एक और था, जैसे आप बहुत जगह देखते होंगे लखन, लक्ष्मण को लखन कहा जाता है, तो वो भी वही क्ष से ख बना हुआ है। और जब आप रामायण वगैरह में देखेंगे तो उसमें मूर्धन्य श लिखा मिलेगा आपको लखन में। तो पहले के समय में तालव्य श को श पढ़ा जाता था, मूर्धन्य श को ख पढ़ा जाता था। श, ख, स, ह ऐसे पढ़ते थे लोग पहले। तो इसलिए लखन लिखने में कई बार आप अभी पढ़ेंगे तो उसको आप लखन पढ़ देंगे, तो वो भी पहले के समय में होता था। तो पखा पखी, पक्ष विपक्ष का अपभ्रंश पखा पखी हो गया। कारण है, कारण। सुजान, चतुर, ज्ञानी, सज्जन के अर्थ में भी आप कह सकते। ऐसे सुजान का मतलब बुद्धिमान ही लोग कहते हैं, ज़्यादातर उसी अर्थ में प्रयोग होता है। निकटी मतलब नज़दीक। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है जो सऊदी अरेबिया में है। मोट चून मतलब मोटा आटा। चून आटा को कहते हैं, चूना को भी कहते हैं। तो उजला होता है आटा के जैसा, इसलिए उसको चूना कहने लगे होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन चून मतलब आटा होता है। जन्मिया मतलब जन्म लेना या जन्म लेकर। सुरा शराब, शराब को सुरा कहते हैं संस्कृत में। टाटी, अच्छा ये अब आ गया आपका शब्द का।
जिसमें अलग अलग भाषा के शब्द हैं। टाटी होता है जो फूस वगैरह का जो झोपड़ी बनाई जाती है उसमें, या फिर जो फाटक लगाते हैं बांस का बना के, उसको भी टाटी बोलते हैं। बांस का जो फ्रेम बना के उस पर घास वगैरह डाला जाता है, वही टाटी है। थूनी, स्तंभ या पिलर जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ को अड़ने के लिए, रोकने के लिए जो लगाया जाता है खंभा। बलिंडा, जो जिसको धरन बोलते हैं गांव में, जो ये बीम जो होता है, पक्के घरों में बीम होता है, खपरेल घरों में एक मोटी सी लकड़ी दी होती है उसको संभाले रखने के लिए। छानी मतलब छप्पर। भांडा फूटा मतलब भेद खुला। निरचू मतलब थोड़ी सी। चुबय, चूता है, चूना तो हम लोग भी बोलते हैं। बूठा, बरसा। खीना, छीन हुआ, यहाँ भी क्ष का ख देखने को मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये जो पुराने शब्द हैं या अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, उनको सीखना हमारी भाषा के लिए अच्छा होता है। आप सोचेंगे कि ये तो हमें कभी बोलना नहीं होता है तो फिर हम लोग इस पर क्यों समय बर्बाद करें। नहीं, ये आप कहीं सुनेंगे तो आप उसका मतलब समझेंगे, तो आपकी जो शब्द संपदा है वो बढ़ेगी कि इसको ये भी कहते हैं, किसी न किसी भाषा में तो कहते हैं, तो आपको वो अपरिचित सा नहीं लगेगा। तो इसलिए नए नए शब्द सीखते रहना चाहिए, ये बड़ा काम आता है। आप कहीं बाहर जाएंगे, किसी आप अवध के क्षेत्र में चले गए, अयोध्या वाले क्षेत्र में, या लखनऊ में, या आप मध्य प्रदेश चले गए चंबल वाले क्षेत्र में, मालवा का जो है वहाँ का अलग ही, ग्वालियर वगैरह का की भाषा अलग ही है। आप मथुरा तरफ चले गए तो वहाँ थोड़ा अलग आपको मिल जाएगा, हरियाणा गए तो वहाँ थोड़ा अलग मिलेगा। तो इस तरह से ये चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। अब है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, ये भी है। पखा पखी तो आपने देखा ही, पक्ष विपक्ष। अनत का तत्सम शब्द होगा अन्यत्र। अनत मतलब कहीं और, तो उसे अन्यत्र का अपभ्रंश रूप अनत हो गया। इसको अनंत नहीं समझ लीजिएगा, ये अन्यत्र का अपभ्रंश है। योग, योग, जुगति, युक्ति, उपाय, युक्ति। वैराग, वैराग्य। निरपक्ष, निष्पक्ष, ये इनके तत्सम रूप होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने साखियाँ भी कर लिया है। अगले दिन मैं वाक् करवाऊँगा, उसके बाद फिर से एक बार व्याकरण कर लेंगे। उम्मीद है कि आपकी परीक्षाएं भी जल्दी ही ली जाएंगी, उसका भी कुछ उपाय ढूंढा जा रहा है कि आपकी परीक्षाएं हो जाए। यूनिट टेस्ट के बजाय हो सकता है फर्स्ट टर्मिनल ही हो जाए। तो आप लोग सभी पाठों को अच्छे से समझिए, बार बार उनको पढ़िए, और जो भी प्रश्न अभ्यास तो है ही, उसके अलावा भी आप उसमें से उसके भीतर जो बातें कही गई हैं उनको समझिए। सिर्फ प्रश्न अभ्यास तक ही सीमित नहीं रखिए अपने आप को, क्योंकि कभी भी जो परीक्षाएं होती है उसमें सिर्फ प्रश्न अभ्यास के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उसमें यह देखा जाता है कि आपने पाठ को कितना समझा। तो आप इस तरह से उसको हमेशा पढ़िए और समझिए। इतना ही रखते हैं आज। धन्यवाद।